गोहाना में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने गोहाना पहुंचकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। मनरेगा और जी राम जी बिल के विरोध को लेकर उन्होंने कांग्रेस को गरीब, मजदूर और किसान विरोधी करार दिया। रिपोर्ट देखिए। गोहाना में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने गोहाना पहुंचकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। महिपाल ढांढा ने कहा है कि कांग्रेस का पतन हो चुका है और उसे यह बात रास नहीं आ रही है कि भाजपा सरकार मजदूरों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार देने जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है कि गरीब मजदूरों को ज्यादा दिन काम और ज्यादा मजदूरी मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन में गरीबों को अपने ही पैसे लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, जबकि भाजपा सरकार में मजदूरी सीधे मजदूरों के खातों में भेजी जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस पार्टी को ये गरीब से इतनी नफरत क्यों है। क्या कारण क्या है कि गरीब आदमी काम मांगता है, आप काम नहीं दे पाए। अगर भाजपा की सरकार विकसित भारत में उनका सहयोग मांगते हुए, उनका सहयोग करते हुए अगर 100 दिन से 125 दिन का काम दे रही है तो अड़चन क्या है भाई। अब गरीब आदमी 15 दिन में रिश्वत दे के, पैसे दे के अपनी पेमेंट निकलवाता था। अब उस गरीब आदमी को एक सप्ताह में उसके खाते में पैसे आ जाएं तो क्यों अड़चन है तुम्हें? क्या तकलीफ, क्या क्यों नहीं आने देना चाहते आप उसका पैसा उसकी उसमें? महिपाल ढांढा ने कहा है कि किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कांग्रेस दोनों का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा है कि पहले किसानों को फसल कटाई के बाद केवल 60 दिन का काम मिलता था, लेकिन अब भाजपा सरकार इस अवधि को बढ़ाकर 125 दिन कर रही है। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने केवल चुनावी फायदे के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की सरकारों में योजनाओं के नाम बदले गए, लेकिन योजनाओं में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया। इंदिरा गांधी जी ने रोजगार गारंटी योजना लेके आई। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी जी ने उसका नाम रख दिया जवाहर योजना, रोजगार योजना। अब 2004-5 में ये मनमोहन सोनिया जी आई, उन्होंने उसका नाम बदल के रख दिया नरेगा। अरे जवाहर जी का नाम मिटा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हें नहीं लगा कि भाई बेइज्जती हो रही है, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का तुम अपमान कर रहे हो? तब तुम्हें ध्यान नहीं आया क्या? और फिर इससे आगे क्या, इससे आगे 2009-10 में चुनाव में फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने नरेगा के नाम की जगह एम और जोड़ के उसको मनरेगा बना दिया। मगर उसमें कुछ तुमने आमूलचूल परिवर्तन किए, कुछ उसमें सुधार किए, सुधार के नाम का काटा और नाम जोड़ के दे दिया। महात्मा गांधी जी का जो सपना है, गांव देहात का सपना, भारत को विकसित बनाने का सपना, उसी पर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की योजनाओं पर मोटा ताला लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार नाम बदलने में नहीं बल्कि काम बदलने में विश्वास रखती है। ढांढा ने दावा किया है कि जी राम जी बिल के तहत मजदूरों को 125 दिन के काम की गारंटी दी जाएगी और उनकी मेहनत का एक रुपया सीधे खाते में जाएगा। इससे विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान मिलेगा। अच्छा, पहले क्या करते थे लोग? एक गड्ढा खदवाते थे, उस गड्ढे को बंद कराते थे, फिर गड्ढा वही खदवाते, फिर बंद करवाते। मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया था कि यार क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग ये। अब सरकार ने, बीजेपी ने किया कि भी देखो हमने विकसित भारत बनाना है 2047 तक, इसलिए उनको काम दो और काम वो जिसका सबको लाभ मिले। इसलिए पहले उस काम की रूपरेखा तैयार करना, फिर उसका एस्टिमेट बनाना, फिर बजट लेना, फिर काम देना, फिर उनके खाते में पैसे डालना। अब ये लोग तो कभी सोचते नहीं थे, इन लोगों को तो इसकी चीज की ध्यान में बात नहीं थी। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप पर भी महिपाल ढांढा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे सनातन धर्म के लोग कभी नहीं भूलेंगे।
उन्होंने कहा है कि जिस ड्राइव और डायरी की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसी डायरी में उनके काले कारनामे दर्ज हैं, इसलिए वे डरकर भाग रही हैं। ईडी का क्या दुरुपयोग है? आप ऐसे क्रम क्यों करते हो कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को तुम्हारी जांच करनी पड़े? अरे ईमानदारी से काम करिए। क्यों आप हिंदुओं की दुश्मन बनी पड़ी हो? क्यों आपने इस देश के सनातन धर्म को नामो निशान मिटाने के लिए तुली पड़ी हो? वोट के चक्कर में आपने इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति की है, इस बार बंगाल की जनता तुम्हें मजा चखाएगी। बहरहाल मनरेगा और जी राम जी बिल के विरोध को लेकर महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को गरीब, मजदूर और किसान विरोधी करार दिया। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।